गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया था और जो दो लॉ थे वो मैंने तुम्हें बताया था। मैंने इसके साथ ये भी बताया था ना कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना वो किसी भी टाइप का हो, या तो वो प्लेन हो, कर्व्ड हो, स्फेरिकल हो, किसी भी टाइप का हो, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना वहाँ पे लगेगा। ठीक, और इस वजह से ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना उसमें ये बहुत ही काम देगा। बिना उसका हम रट्टा मार के बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। अगर रट्टा मार के तुम बना भी लोगे तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर फायदा क्या पढ़ने का, आगे चल के ट्वेल्थ में भी तुमको ये चीज़ दिक्कत करेगा। ठीक, तो हमने ये बताया था कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है, वो किसी भी सरफेस के लिए वैलिड है, चाहे वो स्फेरिकल सरफेस हो, कर्व्ड सरफेस हो, और चाहे वो प्लेन सरफेस हो। जैसे हम प्लेन सरफेस की अगर बात कर रहे हैं तो प्लेन मिरर जो होता है वो हमारा क्या है, एक प्लेन सरफेस है। प्लेन मिरर को हम इस तरीके से दिखाते हैं। ठीक है, एक साइड में वो क्या होता है, पॉलिश्ड होता है। ठीक है, एक साइड में हम क्या होता है, पॉलिश होता है और उसके ऊपर कवर चढ़ाया रहता है। यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गया हमारा, इधर वाला जो हो गया वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया, इधर वाला जो हो गया वो कैसा सरफेस है, तो इसको हम पॉलिश्ड सरफेस बोलेंगे या फिर इसको कोटेड सरफेस बोलेंगे। ठीक है, नॉर्मली तुम कोटेड सरफेस बोलो तो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक, अब मैंने ये भी कैटेगराइजेशन तुम्हें बताया था कि जो सरफेसेस है जैसे कि प्लेन सरफेस, प्लेन प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, दूसरा क्या था, कर्व्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखो इसके अंदर में मैंने बहुत सारे कैटेगरी बताए थे। जैसे हमारा पहला जो है स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और भी सरफेसेस आते हैं जैसे इलिप्टिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बहुत तरीके के होते हैं इसमें। ठीक है, कर्व वाले में बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन उसके बारे में नहीं जानना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जानना है इसके बारे में। ठीक, इस किताब में जो रिफ्लेक्शन पढ़ना है ना, हमें स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के थ्रू जो रिफ्लेक्शन होता है ना उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, और पढ़ना क्या है, तो जैसे हम यहाँ पे तुमको सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में बताते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर। ठीक है, देखो ये जो टॉपिक है ना ये तुम पहले वाले क्लास में पढ़ चुके हो, फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसको मैं दिखाऊंगा, एक इमेज बना के भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ। ठीक, प्लेन मिरर जो घर में शीशा लगा हुआ रहता है ना, जो भी हम तैयार होने जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो पार्टी में जाने के पहले क्या हम बाल झाड़ते हैं, ठीक, चेहरा वेहरा देखते हैं, तो वो जो शीशा होता है उसी को हम कहते हैं प्लेन मिरर। अब देखो हमें जानना क्या है, हम प्लेन मिरर के आगे खड़े होते हैं तो मिरर के अंदर में हम देखते क्या है। ठीक है, जो भी हम मिरर के अंदर में देखते हैं ना वो होता है हमारा, उसको हम कहते हैं इमेज। ठीक है, अब हम क्या है, हम अपने को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, हम हो जाएंगे ऑब्जेक्ट और हमारा इमेज बनेगा मिरर में। ठीक है, हमारा इमेज बन, तभी तो हम अपने आप को देख पा रहे हैं ना। ठीक है, हमारा इमेज बनेगा। आप कहते हैं ना, जैसे इमेज की बात अगर हम करते हैं तो लोग कहते हैं कि तेरा इमेज खराब हो गया, उसका इमेज खराब है, उसके साथ रहेगा तो इमेज खराब हो जाएगा। इमेज खराब होने का मतलब जैसे कि एक तरीके से तुम कह दो परछाई जैसा हो जाएगा, इस तरीके से, तो उसी को हम कह रहे हैं कि इमेज खराब होना, अच्छा होना। ठीक है, ये नॉर्मल बोलचाल की भाषा में है, लेकिन यहाँ पे हम मिरर में जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो मिरर में हम जो देखते हैं ना वो हमारा इमेज होता है। क्लियर, अब यहाँ पे हमें रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर को जानना है। ठीक, तो ये समझ लो तुम्हारा रिवीजन हो रहा है, और इसमें तुम देखोगे कि ऑब्जेक्ट जो है
ऑब्जेक्ट जो है अगर हम यहाँ पे सीधा रखते हैं प्लेन मिरर में, ठीक है, सीधा का मतलब ऑब्जेक्ट हम ऐसे जैसे भी रखें तो जो इमेज का फॉर्मेशन होता है ना, इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, ठीक है, वो किस टाइप का होगा? तो वो हमेशा क्या होगा, देखो पहला हम लेंगे क्या चीज, कैसा बनेगा, तो ये जो बनेगा इरेक्ट बनेगा, ठीक है, इरेक्ट बनेगा। इरेक्ट का मतलब क्या हुआ, अगर हम इस तरीके से है ना, हमारा सर ऊपर है तो हमारे जो शीशा के अंदर में जो इमेज बनेगा ना उसका भी सर क्या होगा, ऊपर होगा। यानी कि हम इस तरीके से देख रहे हैं तो एग्जैक्टली हमारे जैसा ही सीधा इमेज बना हुआ है, इरेक्ट बनेगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा सेम साइज का बनेगा। अब देखो यहाँ पे कई मिरर ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, सेम साइज का नहीं बनता है। सेम साइज का नहीं बनने का मतलब क्या हुआ, या तो चेहरा मोटा हो जाता है, चेहरा लंबा हो जाता है, यानी कि यही सब चीज होते रहता है। तो उस मिरर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता है, और गड़बड़ी क्या होता है कि वो प्लेन एग्जैक्टली नहीं होगा तभी ऐसा दिखेगा। अगर प्लेन एग्जैक्टली होगा तो कभी भी तुम्हारा जो इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, सेम साइज का होगा। क्लियर? ठीक है। अब देखो तीसरा जो होता है हमारा वर्चुअल बनता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनता है। अब वर्चुअल इमेज बनने का मतलब क्या हुआ, तुम्हें ये चीज जानना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको समझने के लिए आंख का जो डिजाइन होता है ना, आंख का, ठीक है, कोई भी चीज हम देखते हैं ना तो उसका इमेज तुम जानते हो कि रेटिना पे बनता है। कैमरा में जो भी चीज रिकॉर्ड हो रहा है, स्टिल कैमरा हो या फिर रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, स्टिल फोटोग्राफी हो या फिर रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो यहाँ पे जो मेरा इमेज होता है ना, सो यहाँ पे जो मेरा मैं ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा हूँ, इसका इमेज कैमरा के लेंस से होते हुए जो फोटोग्राफिक फिल्म होता है ना उसके ऊपर बनता है, ठीक है, उसके ऊपर बनता है। और इस टाइप का जो इमेज बनता है उसको हम कहते हैं रियल इमेज, यानी कि किसी ना किसी ऑब्जेक्ट पे उसका इमेज बने। रेटिना पे इमेज बन रहा है आंखों के थ्रू, आंखों के लेंस के थ्रू रेटिना पे इमेज बन रहा है, ठीक। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है इमेज हमारा कैसा है, रियल है। कैमरा के थ्रू अगर देखेंगे तो कैमरा का जो फोटोग्राफिक फिल्म होता है उस पे हमारा इमेज बन रहा है, तो हम ये क्या कहेंगे कि हमारा जो है रियल इमेज बन रहा है, ठीक। अब देखो यहाँ पे तुम शीशे में देखोगे, ठीक है, जो कि हमारा जो मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है, इसमें तुम देखोगे तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है ना इस तरीके से, तो हमारा जो इमेज बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है। देखो इमेज को हम डॉटेड लाइन में हम दिखाएंगे, ठीक है, इमेज को हम क्या करेंगे, डॉटेड लाइन में दिखाएंगे। अब देखो ये जो है यहाँ पे अगर तुम कोई भी चीज रखोगे ना, ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो ये क्या है, ये मिरर है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक। यहाँ पे हम जैसे रखें तो हमारा इमेज बना कैसा, इरेक्ट बना। यहाँ पे तुम इस तरीके से बना लो, ठीक है, इस तरीके से ऐसे बना लो, इमेज हमारा कैसा बना, इरेक्ट बना, ठीक। सेम साइज का बना, वर्चुअल बना। वर्चुअल बनने का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे अगर कोई पर्दा रखते हैं, कागज रखते हैं, पर्दा रखते हैं, दीवार रखते हैं, तो उस दीवार पे इमेज नहीं दिखेगा। जैसे मान लो यहाँ पे शीशा है ना, तुम यहाँ पे जैसे मान लो चेहरा तुम्हारा है, ठीक है, यहाँ पे तुम खड़े हो, ये तुम ही हो, तो तुम यहाँ पे जैसे खड़े हो, क्लियर, तो खड़े होने के बाद से तुम अपने आप को तो देखोगे, लेकिन अगर यहाँ पे उसी दूरी पे देखो, यहाँ पे चौथा भी ये भी ध्यान देना कि एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, ठीक है, एट सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, यानी कि जो इमेज बनेगा वो सेम मिरर का ये जो डिस्टेंस यहाँ से जितना दूर ये रहेगा ना उतना ही दूर ये हमारा इमेज भी बनेगा। ये हम इसको ऑब्जेक्ट लिखते हैं और इसको इमेज लिखते हैं।
अब देखो यहाँ पे वर्चुअल की बात हम कर रहे थे, ठीक है, तो तुम्हारा जो चेहरा है वो तुम्हें दिख जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम दीवार, यहाँ पे कोई हम पर्दा, ठीक है, यहाँ पे कोई कागज हम रखते हैं तो उसके ऊपर वो इमेज नहीं बनेगा। यानी कि अगर मान लो कि ये बंदा देख रहा है अपने इमेज को, और यहाँ पे कोई बंदा गया और वो क्या लगा दिया, एक इस तरीके से कागज लगा दिया, ठीक, तो उसका इमेज जो है ना इस कागज पे बनना चाहिए। यानी कि मैं अगर यहाँ से देख रहा हूँ ना तो उस इमेज, वो भी इमेज जो है ना वो हमें दिख जाना चाहिए, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि रियल इमेज हमारा बनता है, ठीक है, तो वो हर केस हम देखेंगे। तो इस केस में क्या होता है, हमारा वर्चुअल इमेज बनता है, यानी कि उसको पर्दे पे नहीं लाया जा सकता है, उसको किसी चीज पे प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इस टाइप के इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर में हमेशा और हमेशा क्या होता है, वो वर्चुअल इमेज ही बनता है। क्लियर हो गया। अब देखो एक और चीज है, यहाँ पे ना लैटरली इन्वर्टेड इमेज भी बनता है। लैटरली इन्वर्टेड इमेज होने का मतलब हम बता रहे हैं, जैसे मान लो, ठीक है, पांचवा दे दो, पांचवा इमेज फॉर्मेशन बाय फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, ठीक है। लैटरली इन्वर्टेड इमेज, ठीक है, लैटरली इन्वर्टेड इमेज हमारा बनता है। और इसी की वजह से ना जो एम्बुलेंस होता है ना, जो लिखा हुआ रहता है वो उल्टा लिखा रहता है, ठीक है, उल्टा लिखा रहता है। यानी कि तुम्हें पता है कि वो इस तरीके से लिखते हैं ना, हम एम्बुलेंस की गाड़ी जो होता है उसके आगे हम एम्बुलेंस इस तरीके से लिखते हैं कि वो शीशा में दिखा जाए तो वो क्या दिखे, सीधा दिखे। यानी कि यहाँ पे हम उल्टा लिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पे लैटरल इन्वर्जन हो जा रहा है। लेकिन वहाँ पे जो गाड़ी का शीशा होता है ना वो अलग तरीके का शीशा होता है, वो प्लेन मिरर नहीं होता है। लेकिन अगर प्लेन मिरर भी रहे ना तो हमारा सेम तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे हम तुमको बताते हैं, जैसे इसको हम मिटा के हम बताते हैं लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होगा। लैटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होगा, देखो जैसे कि तुम इस चीज को देखना, यहाँ पे तुम ओ अगर लिखोगे ओ, ठीक, तो इधर भी हमारा ओ ही दिखेगा, समझे कि नहीं, सेम साइज का ओ दिखेगा। यहाँ पे लिखोगे ए तो इसमें भी, मिरर में भी तुम्हें ए इसी तरीके का दिखेगा, ठीक है। लेकिन तुम अगर लिख दिए एल तो तुम्हें दिखेगा ये इस तरीके का उल्टा, समझे कि नहीं। अब देखो तुम यहाँ पे हाथ में मिरर को ऐसे दिखाओगे, ठीक है, तो उधर से तुम्हें ऐसा दिखेगा कि राइट हैंड है, ठीक है, इधर से ऐसा दिखेगा। देखो ये क्या है हमारा, ये अंगूठा है, तो अंगूठा भी इधर होना चाहिए ना, तो इसका जो है ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज भी इस तरीके का बनेगा, समझे कि नहीं। अब देखो यहाँ पे तुम पीछे से देख रहे हो और यहाँ से आगे देख रहे हो, तो लैटरली इन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, समझे। तो इसी को हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन। ये देखो ये क्या हो रहा है, लैटरल इन्वर्जन हो जा रहा है, समझ में आया, ठीक है। तो प्लेन मिरर के थ्रू जो भी इमेज बनेगा वो कैसा होगा, इरेक्ट होगा, सेम साइज होगा, वर्चुअल होगा, एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, ठीक है। पांचवा जो है हमारा क्या है, लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगा, ठीक है, लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगा। क्लियर हुआ ये। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर कैसे होता है। प्लेन मिरर के थ्रू जो रिफ्लेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे इसमें, ठीक है, एक बस शॉर्ट तरीका हम बता दे रहे हैं तुम्हें। देखो जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे हम बनाते हैं, ठीक, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और तुम्हारा जो आँख है ना वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये तुम्हारा क्या है, आँख है, ठीक। अब देखो तुम इसको जब तुम देखोगे, देखो इसको तो नॉर्मली तुम देखोगे तो अच्छे ये दिखेगा तुम्हें, ठीक है, लेकिन जब मिरर में तुम देखोगे ना तो ये क्या होगा, ये
इतने इस दूरी पे तुम्हें दिखेगा, यानी कि ये मिरर के पीछे दिखेगा और वो क्या होगा, वो इसका इमेज होगा। तो वो हम कैसे बनाएंगे, कैसे हम बताएंगे कि ये जो है, मतलब ये जो है कैसे हम बताएंगे कि ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ही इसका इमेज बनेगा। तो उसको देखोगे तो सबसे पहले इस पॉइंट को लेंगे, ठीक है, देखो इस पॉइंट को लेंगे। देखो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है, ज्योमेट्री है इसके अंदर में, ठीक है। देखो इस पॉइंट को लेंगे और इस पॉइंट को लेंगे, ठीक है। एग्जैक्टली इसका जो मिडिल होगा ना, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा, मिडिल होगा। तो यहाँ पे हम एक ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक, यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे। क्लियर होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे और आगे क्या करना है। अब देखो ये जो है इस सरफेस पे क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अब लाइट जो है वो जो है इस पे जाएगा, इस पे जाएगा और टकरा के इस पे रिफ्लेक्ट होके, इस ऑब्जेक्ट पे भी तो लाइट रिफ्लेक्ट होगा ना, इस पे जैसे ही जाएगा तो रिफ्लेक्ट होके क्या होगा, लाइट ऐसे जाएगा, ठीक है, इस तरीके से जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से सीधे कहाँ जाएगा, आईज में चला जाएगा लाइट, समझे। और यहाँ पे जो होगा ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे होगा। इस चीज के लिए क्या हो जाएगा, ये इंसिडेंट रे हो जाएगा। तो ये एंगल आई और ये क्या हो जाएगा, एंगल आर, समझे। तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंस एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा फॉलो हुआ। दूसरा, ये पहला रूल तो फॉलो हुआ, दूसरा रूल भी क्या फॉलो हुआ कि जो हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट ए पॉइंट जो लाई करते हैं वो सेम प्लेन पे लाई करते हैं। देखो ये सेम प्लेन पे है, तो दूसरा भी हमारा क्या हो गया, फॉलो हो गया। अब देखो ये जो है, ये जो लाइट है वो हमें कहाँ से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, हमें देखो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन रिफ्लेक्ट होने की वजह से ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये शीशे के अंदर से लाइट आ रहा है। तो शीशे के अंदर से लाइट आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, और आगे की तरफ इसको, ठीक, हमें ऐसा लग रहा है ना कि जो लाइट रे है वो किधर से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। यानी कि देखो ये हमारा लग रहा है कि लाइट रे भी हमारा क्या है, वर्चुअल है, ठीक है, आ रहा है। और ये जो है यहाँ से एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होगा लाइट रे जो है ना वो कहाँ से आ रहा है, जो मिरर है उसके पीछे से आ रहा है और वो इस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है। तो इस तरीके से हम बना दिए, ठीक। उसी तरीके से जैसे ये तो हम पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट लिए हैं, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये सेम साइज का बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक है, लैटरली इन्वर्टेड हो जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे पी को बनाते हैं ना, तो पी हमारा इस तरीके से दिखता है, ठीक। मिरर के अंदर की हम बात कर रहे हैं, ये तुम्हारा शो हो रहा है, ये भी तुम्हारा क्या हो रहा है, शो हो रहा है। अब तुम सोचोगे सर हम पी को क्यों नहीं हम इस तरीके से बना दें, मतलब पी को रे डायग्राम बना के क्यों नहीं कर सकते हैं। तो तुम कर नहीं सकते हो, ठीक है, रे डायग्राम से उतना क्लियर तुम्हें क्लियर नहीं होगा। क्यों नहीं क्लियर होगा, क्योंकि जो पी तुम लिखोगे ना, देखो देखो जैसे पी जो तुम लिखे हो वो तुम इस तरीके से दिखा रहे हो, ठीक है, इस तरीके से तुम मिरर में दिखा रहे हो और तुम्हारा इधर से इस तरीके से दिख रहा है। देखो यहाँ पे उल्टा, देखो ये उल्टा दिखाओगे पी, ठीक, तो मिरर में क्या दिखेगा, सीधा दिखेगा, ठीक। अगर इसमें सीधा दिखा दोगे, यहाँ पे अगर सीधा दिखा दोगे पी, ठीक है, यहाँ पे अगर हम सीधा दिखा देंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, उल्टा दिखेगा। ऐसे ही होता है, ठीक है। अब तुम ये मत जाना कि हमारे हाथ पे मैंने क्या ड्रॉ किया था, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअल में तुम करके देखोगे तब जाके तुम्हारा क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पे हमारा इमेज तो हम पी जो रखे तो वो इस तरीके से रखे हैं, जो पी रखे हैं वो किस तरीके से रखे हैं, इस तरीके से रखे हैं, ठीक। क्लास रहता ना, ऑफलाइन क्लास रहता तो ये मैं करके दिखा देता एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कि ये कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। इस तरीके से हम यहाँ पे रखे हैं, लेकिन हम तो दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं इस तरीके से, शो कर रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे थोड़ा सा रे डायग्राम बनाना मुश्किल होगा। वैसे तुम एक एक पॉइंट का अगर तुम रे डायग्राम लेके बनाते हो ना तो एग्जैक्टली हमारा ये ऐसा बन जाएगा इमेज, समझ में आया। एक एक पॉइंट का अगर रे डायग्राम लेके बनाते हो तो एग्जैक्टली बन जाएगा। इस तरीके का इमेज भी अगर रहेगा ना तो भी आराम से बन जाएगा, क्योंकि पी तो हम इस तरीके से भी तो रख सकते हैं ना, लेकिन वो आराम से बन जाएगा, लेकिन वो तुम्हें देखना नहीं है, समझ में आया। तो इसको तुम एक बार घर पे तुम खुद से बना के प्रैक्टिस करोगे कि किस तरीके से ये बनाया जा रहा है, ठीक।
उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे, ये हमारा जो है ये मिरर है, ठीक, और यहाँ पे हम एक डंडा यानी कि ये जो है इस तरीके का हम रख दें, ठीक है। आइज हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आइज हो जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो जगह से देखो, एक इसके और इसके बीच का जो है वो बीच वाला ये हो जाएगा, तो एक हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक। एक इसके और इसके बीच का हो जाएगा, तो इसके और इसके बीच का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हमारा दूसरा नॉर्मल होगा, ठीक। अब देखो यहाँ से हम लाइट रे को लेके जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, लाइट रे को हम लेके जाएंगे इस तरीके से, ठीक। देखो यहाँ पे ऐसे बन रहा है, ठीक है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। उसी तरीके से यहाँ से हम लेके जाएंगे इस तरीके से, तो हमारा जो है ये जो इमेज बनेगा इस तरीके से, यहाँ पे एंगल आई वन, ठीक है, इक्वल टू एंगल आर वन, ये बना। अब देखो ये क्या होगा, पीछे की तरफ हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे, पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक। इसको भी हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। पीछे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो सेम डिस्टेंस पे, यानी कि सेम डिस्टेंस पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो हमारा इस तरीके का इमेज बन जाएगा, ठीक। ये हमारा इमेज बन जाएगा। अब देखो तुम यहाँ पे बोर्ड पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि स्केल नहीं है, तुम घर पे तुम अगर तुम्हें जानना हो तो इसको लेके प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, और प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से हो जाएगा, समझ में आया? हाँ, समझे कि नहीं? गर्मी बहुत है और हमें फैन को ऑफ रखना पड़ता है क्योंकि आवाज़ बहुत आता है, ठीक है, और ये दूसरे कमरे में है। अब देखो इतना तो समझ गया रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्लेन मिरर। अब हम आगे का जो टॉपिक है ना वो हम देखेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू अ कर्व्ड मिरर, और कर्व्ड मिरर में तुम्हारा स्पेशली क्या होगा, स्पेशली तुम्हारा होगा स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में हम समझेंगे, ठीक है, स्फेरिकल मिरर के बारे में हम समझेंगे। तो हम यहाँ पे अभी हम सिर्फ बता दे रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर हम कैसे बनाते हैं, ठीक है, फिर उसके टाइप्स भी हम अगले क्लास में मैं बता दूंगा, उसको तुम लोग देख लेना, ठीक है, जो भी क्लास होगा। क्लास का फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ाएंगे धीरे धीरे ताकि सिलेबस जो है वो टाइम पे पूरा हो जाए। देखो एक गेंद होता है ना, गेंद, कर्व्ड मिरर किसी टाइप का भी हो सकता है, लेकिन एक मान लो कि ग्लास का, ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है ना उसका एक हम बॉल ले लिए, ठीक है, ट्रांसपेरेंट जो ग्लास है उसका हम एक गेंद ले लिए, ठीक है, यानी कि हम कहेंगे वो स्फेरिकल, जैसे वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा। जैसे फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल का सरफेस होता है ना, उसी तरीके से ये क्या है, ग्लास का सरफेस है, क्लियर, ये क्या है, ग्लास का सरफेस है। अब हम इसको क्या करेंगे ना, कट कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से कट कर देंगे। तो कट करेंगे तो देखो हम इधर से अगर देखेंगे, ठीक है, इधर से देखेंगे तो हमें एक ऐसा गोला मिलेगा, ऐसा गोला मिलेगा, और गोला में क्या होगा, बीच में धंसा हुआ रहेगा, बीच में धंसा हुआ, जैसे चम्मच का होता है ना, चम्मच, ठीक है, सेम उसी तरीके का ये बीच में धंसा हुआ रहेगा, क्लियर होगा। अगर हम इसको इधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे तो ये क्या होगा, ये भी हमारा एक गोला मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का गोला मिलेगा, लेकिन क्या होगा, वो बीच में क्या होगा, उठा हुआ रहेगा, यानी कि चम्मच का हम उल्टा साइड देखेंगे ना, पीछे का साइड देखेंगे तो वो हमारा इस तरीके से दिखेगा, क्लियर। अब देखो इसी टाइप के ये क्या हो जाएगा, ये बीच में क्या हुआ है, धंसा हुआ है, ठीक है, ये बीच में धंसा हुआ है, और ये क्या है, बीच में उठा हुआ है, इस तरीके से कह रहा है। अब देखो ये जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये जो है इसमें से, ये तो अभी ट्रांसपेरेंट ग्लास है ना, तो इसमें से क्या है, लाइट आगे पीछे मतलब यानी कि ट्रांसमिट होके चला जा रहा है। अब देखो इसी पे ना, इसी पे, इस पे और इस पे अगर हम वो जो है स्टेनस क्लोराइड का
अगर हम एक लेयर चढ़ा देते हैं तो एक साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा और दूसरा साइड हमारे क्या हो जाएगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा। तो ये इसमें भी क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना ना। तो इस टाइप के मिरर को हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। और कैसे कैसे क्या करते हैं, ठीक है, वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे।